आग लगा लिए जलाल ने। मलिक इजलाल ने अपने आप को खुशी कर लिया। चल के राख हो गया, जाने क्यों यकीन नहीं होता। ईशा मान गई ना? कहानी हमने शुरू नहीं खत्म करनी है ना, इतना आसान नहीं मलिक इजलाल को आ रहा। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल जुल्म का एंड बिल्कुल रियल अंदाज में किया गया है। जिस तरह हमारे ड्रामों की रिवायत है कि एंड पर जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है, मगर इस बार ड्रामे में वो हकीकत दिखाई गई है जो आजकल हमारे माशरे का हिस्सा है। जिस तरह मलिक इसरार ने अपने बेटे मलिक इजलाल की सपोर्ट की और इसके हर बुरे काम में इसे अप्रिशिएट किया कि अगर कोई भी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी करे तो इसे फ़ौरन सबक सिखाना चाहिए ताकि आगे से वो फिर इनके आगे सर उठाने की हिम्मत ही ना करे। मलिक इसरार ने अपने बेटे को बचाने के लिए जुल्म की इतनी इंतहा कर दी कि मलिक ज़ुबैर को ही मार डाला, क्योंकि वो मलिक इजलाल को मारना चाहता था ताकि अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। जिस तरह मलिक इजलाल ने अरबाज़ को बेदर्दी से मारा था वो कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इस वक्त तो मलिक इसरार और मलिक इजलाल ने नहीं सोचा कि वो भी किसी का बेटा है जिसके मरने से इसके बाप को क्या तकलीफ़ पहुंची होगी। लेकिन जब अपने बेटे की बारी आई तो मलिक इसरार ने अपने बेटे के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को हटाने के लिए लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि मलिक इसरार को पता चल चुका था कि मलिक ज़ुबैर शाहवेज़ के साथ मिलकर मलिक इजलाल को मारना चाहता है। इसलिए इसने मलिक ज़ुबैर को ही रास्ते से हटा दिया था। मगर जब शाहवेज़ ने खुद जाकर थाने में FIR कटवाई कि मलिक ज़ुबैर को मलिक इजलाल ने मरवाया है और इनके ख़िलाफ़ इसने सबूत भी पेश कर दिए थे, जिससे बचना अब मलिक इजलाल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। मगर मलिक इसरार को अब भी यकीन था कि इनकी पार्टी इनके बेटे को बचाने में इनकी मदद करेगी। इसीलिए जब उन्होंने अपने सियासी दोस्त से मदद मांगने की कोशिश की तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया था कि अब वो मलिक इजलाल को बचाने में इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मलिक इजलाल पर इतने केस लग चुके हैं कि अगर वो इसे बचाने की कोशिश भी करेंगे तो इनकी पार्टी की साख को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पार्टी की तरफ से भी प्रेशर है कि वो मलिक इजलाल को खुद ही पुलिस के हवाले कर दे, वरना मलिक इजलाल अब किसी सूरत में बच नहीं सकता, क्योंकि इसके इनकाउंटर के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। और अगर इस सब में इनका बेटा मर भी जाता है तो सियासी शहीद ही कहलाएगा, और सियासत को बचाने के लिए सियासी शहीद की ज़रूरत होती है। पार्टी की तरफ से साफ जवाब मिलने पर मलिक इजलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और किस तरह से मलिक इजलाल को बचाएं। इससे पहले कि वो मलिक इजलाल को कहीं महफूज मुकाम पर भेजते, पुलिस इनके घर को घेरे में ले लेगी और मलिक इजलाल को पुलिस के हवाले करने को कहेगी। तो मलिक इजलाल यहीं पर एक ड्रामा खेलते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने एक वफादार मुलाजिम को कमरे में बंद करके आग लगा देंगे। जब पुलिस अंदर पहुंचेगी तो वो कहेंगे कि मलिक इजलाल ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर ली है, और फिर पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर देगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जब ईशा शाहवेज़ और इसकी माँ सुनेंगी तो इन्हें खुशी के साथ सुकून भी मिलेगा कि आखिर जालिम अपने अंजाम को पहुंच ही गया था। मगर शाहवेज़ को अब भी यही लग रहा था कि जिस तरह मलिक इजलाल की अचानक मौत हुई है वो इससे मुतमईन नहीं है। इसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि एक जालिम इस तरह अचानक कैसे ख़त्म हो सकता है, और ये बात दुरुस्त भी थी। लेकिन इसकी माँ ने इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि अगर एक जालिम इंसान अचानक इस तरह से इनकी तवक्को के ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाए तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो परेशान ना हो, मलिक इजलाल अपने अंजाम को पहुँच चुका है। दूसरी तरफ अब ईशा भी चाहती थी कि इसे जो ख़तरा था वो तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब इसे अपनी ज़िंदगी की इन ख्वाहिशात को पूरा करना है जो रह गई थी। और इस बार शाहवेज़ भी इसका साथ देगा। और फिर शाहवेज़ की माँ ने ईशा से शाहवेज़ के बारे में बात की थी कि अब वो भी यही चाहती हैं कि वो शाहवेज़ के साथ शादी कर ले, क्योंकि शाहवेज़ इसे बहुत पसंद करता है और इनके बेटे की खुशी में ही इनकी खुशी है। और वैसे भी अब ईशा के पास इनकार का कोई जवाब नहीं बचता था, इसलिए वो शाहवेज़ को हाँ कर देगी। इस तरह इनकी ज़िंदगी अब खुशियों से भरने वाली थी। दूसरी तरफ मिनाल अपने किए की सज़ा भुगतते हुए सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज होकर बिस्तर पर मायूस पड़ी थी। इधर मलिक इजलाल बाहर एक नई शनाख्त और हुलिये के साथ ज़िंदा था और इसे इंतज़ार था कि बहुत जल्द लोग ये सब भूल जाएंगे तो फिर वो दोबारा वापस जाकर अपने अधूरे काम मुकम्मल करेगा कि जिस कहानी को इसने शुरू किया था ख़त्म भी वही करेगा। इस तरह जालिम अपने अंजाम को पहुंचने के बजाय और ज़्यादा जालिम होकर वापस लौटने वाला है। और यही आजकल के माशरे का दस्तूर है कि इंसाफ तो सिर्फ कागज़ों में ही रुलता रहता है। जिस तरह ड्रामे का एंड किया गया है, इससे लगता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 भी जल्द ही आएगा, क्योंकि कहानी अभी भी थोड़ी नामुकम्मल सी है, जिसमें मिनाल ने अभी तक ईशा से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी थी और मलिक इसरार भी आज़ाद घूम रहा है और मलिक इजलाल भी ज़िंदा है। जिस तरह बाकी सारे किरदार अपने अंजाम को पहुँच चुके थे, इसी तरह मिनाल, मलिक इसरार और मलिक इजलाल का मंतकी अंजाम नहीं हुआ था।
آپ سب کو ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.